एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे कहडौर बाजार में, और वहाँ पे आपने कहा कि सांसद विधायक मंगरौरा क्षेत्र का विकास करें, अगर अगले 15 दिन में विकास नहीं होता है तो इनके मुंह पर कालिख पोत दीजिए। और आपने कहा था हरिवंश सिंह लड़ेंगे तो उनकी जमानत नहीं बचेगी। सर क्या हुआ था, क्या है बयान पर आपका? कई पार्टियों में एक चलन है कि पार्टियों के नेता अक्सर दलितों के घर खाना खाते हैं और उसकी फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। आप भी खाना खाने गए थे और आपने कहा कि आपके खाना खाने से दलित परिवार का उद्धार हुआ है, आपने ये कहा। और फिर आपने राम और शबरी वाली कहानी का रेफरेंस दिया। कुछ दिनों पहले सीएम योगी और रवि किशन, इन तमाम बीजेपी के नेताओं के दलितों के घर में खाना खाने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो क्या आप अभी भी इसको राम शबरी से जोड़कर शबरी के उद्धार को इस तरह से रिलेट करते हैं? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी ललन टॉप की यात्रा में इस समय हम लोग प्रतापगढ़ में हैं और ये है पट्टी विधानसभा। और मेरे साथ फ्रेम में हैं मोती सिंह जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह, मैं मोती सिंह जी कह सकता हूँ ना। और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, योगी हैं। हाँ, अभी तो मतलब आचार संहिता लगी है तो अभी बहाना, आचार संहिता में मंत्री पद थोड़ी जाता है। हाँ, विधायक वाला वो थोड़ा सा डिसॉल्व। अच्छा, ये बताइए कि आपके बारे में कुछ लोग बता रहे थे कि मोती सिंह जी के बारे में जाना तो ठीक ठाक से बोलना, वरना बहुत तेजी से एफआईआर हो जाती है। अब मुझे नहीं मालूम कि मैं पुलिस का थानेदार कब बनाया गया। जिले का कप्तान बनूंगा, डीजी पुलिस बनूंगा, थाने का अगर प्रभारी बनने का सौभाग्य मिलेगा तब उस पर विचार करेंगे। बाकी मैं मंत्री हूँ सरकार का, यहाँ का विधायक हूँ। मेरा काम एफआईआर पढ़ना थोड़ी है। तो जो कहता है वो पता नहीं वो क्यों कहता है, वही बता सकता है उसको। आप थानेदार नहीं हैं, लेकिन आपका हफ्ते भर पहले का बयान है, गुंडों से दो हाथ करने को तैयार हूँ। नहीं तो मैं पहलवान भी नहीं हूँ। गुंडों की खैर नहीं, जब तक मोदी और योगी की सरकार और भाजपा की सरकार है तो गुंडों से के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये सरकार का कर्तव्य है, उसमें हम सरकार का सहयोग करेंगे। मैं दैनिक भास्कर की खबर पढ़ रहा था, उसमें आपका बयान है हालिया कि गुंडों से दो हाथ भी कर सकते हैं, वोट मांगने नहीं जाएंगे। वो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने लिखा है तो वो ठीक नहीं लिखा है। मैं अब भी कह रहा हूँ, मतलब उस बयान का अगर आपका वर्जन क्या है उस पर? हमारा वर्जन ये है कि जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई करेगा, कानून कार्रवाई करेगा। मोदी जी के पॉलिटिक्स में आए कैसे आप? अब ये डेस्टिनी है मेरी। ये वो वाला जवाब मत दीजिए, डेस्टिनी वाला जवाब। सही कहानी बताइए। मतलब कल को कोई देखे मोती सिंह जी का इंटरव्यू तो बोले कि अरे यार मोती सिंह जी ऐसे पॉलिटिक्स में गए थे। नहीं, कोई कहानी है ही नहीं है, बस डेस्टिनी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, मुझे कोई जानता नहीं था। मेरे पिताजी का बड़ा यश था। हमारे पिताजी व्यवसायी थे और उनका बड़ा नाम था, सार्वजनिक जीवन उनका बड़ा उज्जवल था। तो मैं उन्हीं का नाम लेके 1983 में मंगरौरा का ब्लॉक प्रमुख हुआ। उसे डेस्टिनी मानता हूँ, मेरा कोई टेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स करने का। तो इसी साल पॉलिटिक्स, बीजेपी की पॉलिटिक्स शुरुआत से कि बीच में चेंज? कांग्रेस में था। मेरे परिवार के प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी डिप्टी स्पीकर थे और सरकार के वर्षों तक मंत्री थे। और उस समय लगभग राजनीति करने वाले परिवार सब कांग्रेस में थे, तो मैं भी कांग्रेस में था। 95 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, तब से बीजेपी की सेवा कर रहा हूँ। तब से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जब आप 17 में चुनकर आए थे तो 17 में चुनकर आने के बाद जुलाई में ही आपका एक बयान बहुत चर्चित हुआ था। तो मुझे लगता है कि उस पर आपकी सफाई जान लेनी चाहिए। आपने एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे कहडौर बाजार में, और वहाँ पे आपने कहा कि सांसद विधायक मंगरौरा क्षेत्र का विकास करें, अगर अगले 15 दिन में विकास नहीं होता है तो अपना दल के जो विधायक हैं सोनेलाल के आर के वर्मा, संगम लाल गुप्ता और धीरज ओझा जो बीजेपी से हैं, इनके मुंह पर कालिख पोत दीजिए। और आपने कहा था हरिवंश सिंह लड़ेंगे, 19 का चुनाव आने वाला था, हरिवंश सिंह लड़ेंगे तो उनकी ज़मानत नहीं बचेगी। सर क्या हुआ था, क्या है बयान पर आपका? इस पर तो कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। हरिवंश जी जब लौट के आए ही नहीं तो जमानत बचेगी कि जाएगी, तो उस पर
कोई प्रश्न नहीं उठता। तीनों विधायक सर? बाकी तीनों विधायक एक सपा में चले गए हैं और हमारे संगम लाल जी हमारे सांसद हो गए हैं, बीजेपी में हैं। धीरज ओझा जी हमारे बगल लड़ रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विजयी हों। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये पूछनी है मोती सिंह जी, ये लोग ये बताते हैं कि चुनाव जब हो गया उसके बाद आर.के. वर्मा, संगमलाल गुप्ता और धीरज ओझा ये तीनों लोग गए थे हरिवंश सिंह समेत माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ के पास आपकी शिकायत करने। क्या कोई शिकायत किए थे इन्होंने? अब मुझे नहीं, आप मैं नहीं जानता कि आप उस मीटिंग में थे जिसमें मैं भी था। मुझे तो कहा था इन्होंने शायद कि ये मोती सिंह जी बिना किसी को भरोसे में लिए मीटिंग करते हैं और इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है, और आपको सीएम योगी ने टोका था और उसके बाद आपने ये बयान दिया था। नहीं, मैंने कोई बयान नहीं दिया, न सीएम योगी ने टोका। पोतने वाला बयान मैंने कहा कि उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, और सीएम के साथ जब मीटिंग हम लोगों की होती है, मैं मिनिस्टर हूँ तो सीएम के साथ तो रोज़ मीटिंग होती है, और अगर अपने विधायकों के साथ, सांसदों के साथ भी सीएम साहब के पास जाने का मौका मिला तो जो सीएम से बात करनी चाहिए वो बात होती है। ये सब बातें कहाँ होती हैं इस बयान पे? लेकिन आप टिप्पणी नहीं करेंगे अपने? चलिए एक साल आगे चलते हैं, मई 2018 में चलते हैं मोती सिंह जी। पार्टी में, कई पार्टियों में एक चलन है कि पार्टियों के नेता अक्सर दलितों के घर खाना खाते हैं और उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। इसको कैसे देखा जाए, क्या देखा जाए, इस पर बहुत बड़ी बहस चलती है। लेकिन मोती सिंह जी का बयान आता है, कई सारे अखबारों ने खबर चलाई है कि आप भी खाना खाने गए थे और आपने कहा कि आपके खाना खाने से दलित परिवार का उद्धार हुआ है, आपने ये कहा। और फिर आपने राम और शबरी वाली कहानी का रेफरेंस दिया था। सर इसको अभी भी मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको कैसे देखेंगे? क्या दलित के यहाँ किसी सवर्ण मंत्री का या नेता का खाना खाना क्या उद्धार की श्रेणी में गिना जाएगा, उस दलित परिवार के उद्धार? मैंने कहा कि कुछ टीवी चैनल को हर आधे घंटे में कुछ समाचार देना है तो उस दृष्टि से उसमें कुछ अगर कोई हमने बयान दिया था तो उसमें कुछ उन्होंने मिलाया। राम और शबरी का जो उद्धरण है वो सौहार्द का है, विश्वास का है, और जो छुआछूत या इन सब चीज़ों से लोग जोड़ते हैं उससे अलग है वो कि शबरी का प्रेम राम को मालूम था और प्रभु श्री राम ने उस शबरी की जूठी बैर को ग्रहण किया। ग्रहण करने के पीछे या हमारे कहने का मंतव्य ये था कि बीजेपी ने उस संदर्भ को धरती पर उतारने का काम किया, और जो राम और शबरी का आशीर्वाद पूरे समाज को मिलना चाहिए था उसमें मैं भी शामिल था। उस क्या था उस दिन? यही कि उससे कहीं न कहीं प्रभु श्री राम और सामाजिक सौहार्द की जो बात थी उसको भारतीय जनता पार्टी उस सिद्धांत पर चलकर अपने परिवार के साथ मिलजुल कर एक विश्वास जनता में देने का काम कर रही है कि हम जो समाज को तोड़ने में लोग लगे हैं उसमें विश्वास नहीं करते। उस दृष्टि से बीजेपी ने गांव-गांव और घर-घर जाकर उन कार्यक्रमों को किया था। तो उसके पीछे ये उद्देश्य था संदेश का। एक संदेश उससे फ्लोट हुआ कि लोग कहीं अमीर गरीब की कोई खाई नहीं है, सबको एक साथ रहना चाहिए। अभी भी क्या, अगर कुछ दिनों पहले सीएम योगी और रवि किशन, इन तमाम बीजेपी के नेताओं के दलितों के घर में खाना खाने की तस्वीरें सामने आई हैं, तो क्या आप अभी भी इसको राम शबरी से जोड़कर शबरी के उद्धार को इस तरह से रिलेट करते हैं? उद्धार की बात मैंने कहा कि ना, उद्धार तो समाचार पत्र के जो मित्र रहे होंगे उनको कुछ चटपटी खबर चलाने का शौक रहा होगा तो कर लिया। यह है उद्धरण केवल सामाजिक सौहार्द से। वीडियो भी था सर? नहीं, वीडियो में कतई ऐसा नहीं है। मुझे याद है वो चला भी था कुछ एक आध दो दिन टीवी में, तो उसमें कोई दम नहीं है। ये तो चटपटी खबरों का चलाने का शौक रहता है तो लोग चला लेते हैं। अच्छा, आपके बगल में विधानसभा क्षेत्र है कुंडा, और प्रतापगढ़ में ही लगती है विधानसभा, और आपकी और राजा भैया की मीटिंग, जो वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं और फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं,
उनकी मीटिंग की, आप लोगों की मीटिंग की एक खबरें बड़ी तेज़ी से फैली थी कि आप लोग मीट करने गए थे। क्या हुआ था उस मीटिंग में? आपकी राजा भैया से मुलाकात क्या हुई थी? अब अगर कोई निजी मुलाकात किसी से होती है और हम लोग एक ज़िले के हैं, किसी के यहाँ कप चाय पीने चले गए, तो उसका कोई राजनीतिक मतलब थोड़ी है। तो मिलना जुलना तो रहना चाहिए, कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो मिलना जुलना तो अच्छी बात है। मीटिंग का कोई नेतार थोड़ी था। हमारे ज़िले के हैं, हम लोग एक सदन में बैठते हैं और मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, वो भी वर्षों वर्षों तक मंत्री थे। तो एक कप चाय पी लिया, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे मिल लिया, तो उसका कोई पॉलिटिकल माइलेज और पॉलिटिकल मतलब थोड़ी है। मतलब नहीं था। और आपकी जो कुंडा विधानसभा में जो बीजेपी ने कैंडिडेट फील्ड किया है, सिंधिया मिश्रा, सिंधुजा मिश्रा, सिंधुजा मिश्रा सेनानी उनका नाम है, तो उनके बारे में आपका क्या सोचना है? कैसी कैंडिडेट हैं? अच्छी महिला हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के उन्हें मैदान में उतारा है। मेरी शुभकामना है वो सफल हो। शुभकामनाएं हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि कुंडा में, मैं घूम कर आ रहा हूँ, कल मैं कुंडा में था, लोग कहते हैं कि सिंधुजा मिश्रा जो हैं वो एक डमी कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी कुंडा में राजा भैया को ही जीतने देना चाह रही है। मैंने कहा कि अब मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, अब किसी को इल्हाम हो रहा है तो उसके बारे में वो बताएगा, मैं क्या इसमें टिप्पणी करूँ। मैं तो खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं पहले अपने चुनाव से खाली हूँ तब इन सब बारे में सोचूं। तो आज मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इन सब बेकार की बातों में पढ़ूं। पट्टी के चुनाव के बारे में मेरी चिंता है। मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मेरी चिंता होनी चाहिए कि इनका आशीर्वाद मिलता रहे जो देवता खड़े हैं सब। पट्टी में विधानसभा चुनाव में आप कई बार ये कह रहे हैं, जो आप, मतलब मैंने कई बयान आपके देखे कि गुंडागर्दी से मुक्त करवा देंगे। नहीं, गुंडागर्दी से मुक्त कराना किसी भी जनप्रतिनिधि का नैतिक कर्तव्य है। तो अगर हमारे क्षेत्र में शांति नहीं होगी, अशांति होगी, तो उसके लिए जो संघर्ष की ज़रूरत होगी या जो कानूनी कार्रवाई कराने में हम सक्षम हैं, उसे करेंगे। तो कुंडा तो यूपी के अंदर ही आता है और 5 साल यूपी में सरकार भी रही मोती सिंह जी, आप तो खुद कैबिनेट मंत्री भी हैं। कुंडा और क्या प्रतापगढ़ ही ले लीजिए, कुंडा नहीं, प्रतापगढ़, पट्टी, कुछ भी आप इलाका ले लीजिए, तो वो भी पूरा यूपी में ही आता है। पट्टी ही के संदर्भ से बोलिए तो क्यों नहीं गुंडागर्दी से मुक्त करा सके कि आपको चुनाव में ये नैरेटिव लेना पड़ा? लोग ये पूछते हैं। मैं ग्राम्य विकास मंत्री हूँ, मैं गृह मंत्री होता तो इस पर कुछ गहन अध्ययन करके आपको बताता। अब मुझे कोई सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है कि अब कुंडा में कोई घटना होगी तो कानूनी कार्रवाई होगी, जिसके भी खिलाफ हो, जो भी करेगा। ये तो अभी ऊपर ही है। नहीं, जो गृह जिसके पास है इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे ना। मैं गृह विभाग का मंत्री तो हूँ नहीं। जिसके पास होगा, यूपी का जो गृह विभाग है जिसके पास होगा वो इसका जवाब देगा कि प्रतापगढ़ में क्यों नहीं लॉ एंड ऑर्डर। प्रतापगढ़ में नहीं, कानून व्यवस्था के संबंध में उपयुक्त उत्तर उस विभाग के मंत्री देंगे, डीजीपी और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम देंगे जो उसके लिए। एक व्यक्ति है पट्टी में जिनका नाम है सभापति यादव, आप नाम से परिचित हैं? खूब परिचित हैं। बयान उनका एक वायरल हुआ, फिर वो गैंगस्टर हैं, पहले ब्लॉक प्रमुख थे, उनके भांजे हैं चंदन यादव, उनका भी एक भयानक धमकाते हुए वीडियो वायरल हुआ, एफआईआर हुई, पुलिस केस हो रहा है। लोग बताते हैं कि सभापति यादव आज आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन एक समय तक आपके काफ़ी करीबी थे। मैं यहाँ का विधायक हूँ। एक समय था, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का व्यक्ति है। एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, मतदाताओं ने उसे चुना, तो मेरा भी समर्थन था। दूसरी चीज़ें तो आपके साथ तो थे वो, लेकिन अलगाव कैसे हुआ? अब ये सब इतना डीप में हम जाते नहीं, अब उनको अच्छा नहीं लगा होगा। आप डीप में नहीं जा रहे हैं, आप टिप्पणी करने से बच रहे हैं। पता है सर, ये इंटरव्यू पब्लिक होगा ना, तो लोग कमेंट सेक्शन में यही लिखेंगे कि नेताजी या तो बोल रहे थे इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, या तो नेताजी बोल रहे थे कि हम डीप में नहीं जाना चाह रहे हैं। टिप्पणी कौन करेगा, उसका कोई मतलब किसी की इच्छा पे थोड़ी कोई उत्तर देंगे। जो मुझे उचित लगेगा उत्तर देंगे। तो आपकी मर्जी है ही, लेकिन मुद्दा यही है ना कि
नहीं, मुद्दा हमारे लिए आपके नहीं, साथ था जो आपको धमकी हमारे दे लिए रहा कोई मुद्दा नहीं। जो मेरी समझ में, मैंने आपको उत्तर दिया। था? चलिए, आपके हिसाब से पट्टी में अच्छा, मैं तो चाहता हूँ कि पट्टी का अंतिम व्यक्ति 27 तारीख को मेरे साथ रहे, दूसरे का खाता न खुले। तो उसमें हर किस्म के लोग हो सकते हैं, मतदाता तो हैं, तो उस मतदाता के प्रति मेरा आकर्षण है, मेरी लालच है। जो इनका फैसला होगा हम मान लेंगे। शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए। मोती सिंह जी थे मौजूदा सरकार में मंत्री और विधानसभा के प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से। आपकी इस पूरी बातचीत पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। आप समझदार दर्शक हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।